हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। 10th क्लास की पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, फायर एंड आइस। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एक फायर के बारे में स्टडी करेंगे एंड द अदर इज अबाउट आइस। हमारे दो मतलब भी निकलेंगे, एक लिटरल मतलब निकलेगा एंड द अदर इज सिंबॉलिक। पहले लिटरल स्टडी करेंगे देन सिंबॉलिक। देखिए, सबसे पहले फायर किस चीज को शो करती है? द इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड जनरली इट रेफर्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। जैसे पूरी दुनिया इस समय आग का गोला बनती जा रही है, ये तो हमारा रेफरेंस हुआ। धीरे धीरे अर्थ क्या बन रही है? इट इज बिकमिंग द बॉल ऑफ फायर। आप ही देखिए बेटे, चारों तरफ कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। देयर आर मैनी रीजंस फॉर दिस। धीरे धीरे हमारी धरती आग का गोला बन रही है और सडनली इट कुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक छोटी सी चीज आग भी क्या कर सकती है? दुनिया को तबाह कर सकती है। ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे और अर्थ क्या हो जाएगी? इट विल बी इन डेंजर। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ आग एक ऐसी चीज है जो दुनिया को तबाह कर सकती है, दूसरी तरफ पोइट क्या कह रहा है? इट कुड बी द आइस एज व्हेन द न्यूक्लियर विंटर्स विल बी देयर। अगर आप एक मूवी देखेंगे द डे आफ्टर टुमारो, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कैसे दुनिया को बर्फ तबाह कर सकती है, आइस एज आ सकती है, न्यूक्लियर विंटर्स आ सकती हैं। यहाँ पर इसी चीज को शो किया जा रहा है। अर्थ धीरे धीरे क्या बन जाएगी? बॉल ऑफ आइस एंड देयर विल बी नो ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ। देखिए, ऐसा लग रहा है कोई इंसान नहीं है। और ये क्या होगा? इट विल बी द डूम फॉर ऑल एंड वन। हम सब के लिए तबाही का दिन आ जाएगा। और पोइट का कहना है दैट इट इज बाउंड टू हैपन। ऐसा होगा ही होगा। ये तो हमारे कौन से थे? एक लिटरल मतलब थे। अब सिंबॉलिकली फायर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? डिजायर्स को। दैट किल द पीस ऑफ ए पर्सन फ्रॉम इनसाइड। ये अंदर से इंसान को क्या कर देती हैं? तबाह कर देती हैं। कैसे करती हैं? वंस न्यू वन क्रीप्स इन आफ्टर द अदर विदाउट लिविंग एनी पीस। क्योंकि इच्छाएं बेटे कभी भी खत्म नहीं होती हैं। एक इच्छा खत्म हुई, आपके मन में क्या आ जाती है? एक दूसरी इच्छा आ जाएगी। और जो सबसे बड़ी इच्छा आप देखिए, वो पैसे की इच्छा रहती है। ये कितना भी हमारे पास आ जाए, ये कम ही लगता है। तो डिजायर्स आर नेवर एंडिंग। नेक्स्ट, डिजायर्स जो पूरी नहीं होती है, एक वॉइड बनाती हैं और ये पर्सन से उसकी सारी की सारी पीस खींच लेती हैं। एंड स्नैचिंग ऑल इज पीस। देखिए बेटे, आपके मन में डिजायर है कि पहले साइकिल होनी चाहिए, साइकिल के बाद आपको लगा स्कूटर होना चाहिए, फिर आपको लगा कार होनी चाहिए। कारों में इतनी वैरायटी है भाई, हमारे पास लग्जरी कार होनी चाहिए। डिजायर्स आर नेवर एंडिंग। तो आग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? द बर्निंग फायर ऑफ द डिजायर्स। अब हेट्रेड सिंबॉलिकली किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? जो आइस है सिंबॉलिकली हेट्रेड को सिंबलाइज करती है। हेट्रेड डिवॉइड मैन ऑल द पीस कीपिंग हिम इन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस। हेट्रेड एक ऐसी चीज है, मान लो आपके मन में नफरत पैदा हो गई, आप लगातार तनाव में रहेंगे और लगातार आपके मन में नफरत बढ़ती जाएगी। इट बर्न्स ए पर्सन फ्रॉम इनसाइड रॉबिंग ऑल द ह्यूमैनिटी। आप सारी इंसानियत भूल जाएंगे। उस समय आपको लगेगा कि नहीं, मानवता जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती। अंदर ही अंदर हम लोग जलना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक रेफरेंस ऐड करना चाहूँगा। ये दोनों ही चीज़ें, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं जो हमें अंदर से क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे बेटे, जब जोश आता है तो एड्रेनलिन हार्मोन आ जाता है, डोपामाइन का रिलीज होता है। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये दोनों कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? दैट डिस्ट्रॉय द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ए पर्सन। इसलिए कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। जो और एक ही बहुत अच्छी लाइन है, वन हु इज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम इनसाइड कैन नॉट बी पीसफुल फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, बाहर से आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो अब लास्ट में ध्यान से सुनिएगा, पोइट क्या कहना चाह रहा है। एक चीज़ तो बाहर से दुनिया को ख़त्म करेगी, वो हमारे पास आग हो सकती है, बर्फ हो सकती है, लेकिन कुछ नेगेटिव हमारे ट्रेट्स हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। उसने डिज़ायर्स को लिया और एक तरफ किसको लिया है? आइस को। कुछ ठंडे इमोशंस हैं, पर्सन को कोल्ड हार्टेड बनाते हैं, कुछ वार्म इमोशंस हैं, कुछ वार्म हार्टेड। लेकिन ये दोनों ही क्या करते हैं? हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पोएम समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।